हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारी भगवान में आस्था अटूट है। यदि आप भगवान को बिना देखे मान सकते हैं, तो बिना देखे भूत प्रेत के होने की बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। हमेशा ऐसी अजीब घटनाओं पर चर्चा अक्सर ही नए तर्कों को जन्म देती है। ऐसी चर्चा कुछ लोगों के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होती है, तो कुछ ऐसी डिस्कशन से दूर ही रहना उचित समझते हैं। लेकिन बावजूद इसके कभी कभी हम इन बातों पर चर्चा बंद नहीं करते। भारत में यूँ तो कई हॉरर जगह हैं जो लोगों को डराती है। इन्हीं में से एक जगह है निज़ामों की नगरी हैदराबाद में। यह जगह देखने में इतना भूतिया है कि लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग के बारे में। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद यह जगह हैदराबाद के भूतिया स्थानों में शामिल हो गई। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है। यह जगह शहर की अन्य गलियों की तरह साफ सुथरी ना होकर कूड़े करकट से भरपूर है। शाम के समय यह गली बेहद ही शांत और डरावनी नजर आती है। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और 2 बच्चियों का परिवार रहता था। यह कहा जाता है कि इस दिन इस परिवार का मुखिया यानी दोनों बच्चियों का पिता कहीं चला गया था और फिर कभी नहीं लौटा। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थीं। अक्सर दोनों बेटियां घर से बाहर खून से भरी बोतल के साथ खेलती थीं। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें भी आती थी। लेकिन एक दिन एक चोर जब इस घर में चोरी करने की मकसद से घुसा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने घर में 3 मृत लाशों को देखा। बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वो डरकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने सभी मृत शरीर को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम कराया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत करीब 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इन बातों की भनक लगी तो वो सभी भी सख्ते में आ गए और सोचने लगे कि आखिर इस घर के बाहर कौन बच्ची खेलती थी और घर में गाना कौन गाता था, जिसके बाद इस घटना ने उस दौर में बहुत तूल पकड़ा और हर कोई हैरान था। बाद में पुलिस द्वारा इस घर में ताला लगा दिया गया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पिछले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि इस घर के अंदर सभी का जाना वर्जित है। कई प्रेतबाधित स्थानों की तरह कुंदन बाग प्रेतबाधित घर की कहानी पर भी बहुत बहस हुई। कुछ लोगों का कहना है कि यह कहानी बनाई गई है ताकि लोग इस घर पर कब्जा न कर सकें, ना ही इसे खरीद सकें। तो वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह जगह भूतिया है और उन्होंने यहाँ पर कई असामान्य गतिविधियाँ महसूस भी की हैं। कुंदन बाग के पास ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कुंदन बाग के गेट के सामने उसके और उसके दोस्तों के साथ एक दुर्घटना घट गई। उसने बताया कि यह थोड़ा अजीब था कि जैसे ही मैं उस लेन में पहुंचा ही था
तभी मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उसी रास्ते की दूसरी ओर से उसका दोस्त भी बाइक से ही आ रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही बाइक की लाइट बंद हो गई और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। यह कोई पहला किस्सा नहीं था। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे के शिकार होते ही रहते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती रहती है और उपद्रव पैदा करने का प्रयास करने वाले को हिरासत में ले लेती है। कोई नहीं जानता कि आखिर कुंदन बाग की सच्चाई क्या है। कोई नहीं जानता कि आखिर कुंदन बाग का राज क्या है। क्या यह वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेतवादित हवेली। हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीनन यह सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर जरूर आएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। निर्जन घर लोगों में एक जिज्ञासा पैदा करता है, इसलिए इसे भारत के शीर्ष भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। ये था आज का इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट। आपको आज का फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।